तो पुलवामा हमले की हम लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि अपडेट पहुंचे हैं अपने घर पे और सीआरपीएफ में वो भी अभी खुद तैनात हैं और उनके जो छोटे भाई हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे आपसे बात करवाएं, लेकिन उनकी जो है वो संस्थानों से और केंद्रीय बल से उनकी लगातार जो है वो फ़ोन आ रही है, उसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। और यहाँ पे की जो तस्वीर है, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनमें गुस्सा बहुत है, उनमें जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो कह रहे हैं कि वो बदले की बात कह रहे हैं कि उनका कहना है कि जिस ढंग से यहाँ पे शहीद हुए हैं उसका बदला जो है वो जरूर लेना चाहिए। जो उनके छोटे भाई हैं, सर आप भी सीआरपीएफ में हैं? जी सर, मैं भी हूँ। ये दुखद घटना हुई है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए, मैं क्लियर बताया सर कि एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन लेके ठीक होगा, नहीं तो फिर ऐसे कई घटना होते रहेगा, होते आ रहा है, होते ही रहेगा। आदत पड़ गई। क्या चाहते क्या है सर? शांति वहाँ चाहते सर, फौज को लोग मनोबल बढ़ाए, डाउन न करे, यही चाहते हैं। मतलब आपका कहना है कि छूट मिले आप लोगों को? जी, प्रशासन अगर वहाँ छूट मिल जाएगा, ज़्यादा दबाव फोर्स के ऊपर ना होगा तो कार्रवाई ठीक हुआ, अगर कार्रवाई होगा दबाव देंगे कुछ नहीं होगा। मतलब आप भी सीआरपीएफ में हैं, आपके बड़े भाई भी सीआरपीएफ में है, एक घर से दो लोग जो है इस देश के लिए जो है अब सेवा देते रहे हैं। इतना जब घटनाएं होती हैं आप जानते हैं कि कैसे टैकल करते हैं, कितना मुश्किल होता है ये पूरा? हाँ तो देख ही रहे हैं सब, देख रहे हैं। थोड़ा सा एक मेरे अधिकारी आ रहे हैं तो ये देखिए स्थिति जो है वो बड़ा दुखद है सुकन्या।
और लेकिन एक चीज़ है कि उनके जो भाई हैं वो भी सीआरपीएफ में हैं। उनके कहना है कि छूट मिलनी चाहिए, जहां से जो लोग हैं जवान हो वो पूरी कार्रवाई कर सके। जी बिल्कुल रवि, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। हम सब यहाँ शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं और जो ये घटना घटी है उसमें पूरे देश के लोग एकजुट हैं और जिस कायराना हमले से हम लोगों के जवानों को शहीद किया गया है तो इसका उत्तर तो जरूर मिलेगा, इसका जवाब तो जरूर मिलेगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है, भरोसा है और पूरा देश एकजुट है। इसमें हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। पाकिस्तान लगता है कि इस आतंकवादी गतिविधियों को हवा देता रहा है, वहां पर आतंकवादी पनाह मिलता है। ये तो जग जाहिर है, पहले ही से चल रहा है। आतंकवादी संगठनों को जहां सहयोग, समर्थन, सहारा मिलता है, ये उनकी जिम्मेवारी है देखना किस तरह से आतंकवाद से आप दुनिया को जो विनष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह किसी के लिए भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। और हमारे बिहार के भी 2 जवान शहीद हुए हैं, एक घायल भी हुए हैं। जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम सब लोग उनके परिवार के लोगों के लिए जो भी जरूरी है वो सब करेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से जो पहले की स्कीम है उसको और ज़्यादा बढ़ाकर बच्चों के पढ़ने के लिए और परिवार की जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार भी इसमें अपनी तरफ से पहल करेगी। और दोनों डीएम्स को कह दिया गया है पूरे परिवारजनों से मिले और सब कुछ देखकर उनके परिवार में जो कुछ भी आवश्यकता है, अब ये जवान शहीद हो गए, अब उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, उनकी शादी है, कई तरह की बातें हैं। हम लोग सब चीज़ों में सहयोग करेंगे और जो कुछ भी पहले से बना हुआ अपने यहाँ नियम है उसके अलावे सब कुछ करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से भी करेंगे और सीएम रिलीफ फंड की तरफ से भी करेंगे। आज ही सुबह इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से बात कर ली है और उन लोगों ने डीएम को निर्देश दिया है, ये सब करेंगे। और हम लोग पूरे तौर पर और न सिर्फ सरकार बल्कि पूरे बिहार के लोग उनके साथ हैं, उनके परिजनों। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुआ था, आपको लगता है कि इस तरह के और भी बड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को और डिफेंस को? नहीं, कदम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इसके जवाब में कौन सा कदम उपयुक्त होगा ये तो निर्णय लेना उन लोगों का काम है, लेकिन इसका जवाब तो मिलना ही होगा। कश्मीर में जो कुछ ऐसे हैं कट्टरपंथी जो सहयोग करते रहे हैं और उसके बाद भी वो वहाँ रहते हैं आराम से और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी उनको इस तरह से मिल रही है? नहीं, ये सब चीज़ को तो देखना ही पड़ेगा। और जो ये घटना घटी है, ये ऐसी घटना पूर्व में नहीं घटी थी और जब इस घटना के बाद अब पूरे देश के लोगों का मूड जो है, मिजाज जो है, तो उसके हिसाब से तो अब बिल्कुल ही जबरदस्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। तो नीतीश कुमार इस मौके पर काफी आहत नजर आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहीद के परिजनों के साथ बिहार सरकार खड़ी है। इससे पहले जो कुछ भी योजना रही वो तो मिलेगा ही शहीद के परिजनों को, लेकिन इसके अलावा भी जो भी परिवार की जरूरत होगी उस हिसाब से उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार पुरजोर मदद करेगी। सुनिश्चित करेगी कि घर में अगर कोई शादी रुकी हुई है तो वो शादी अच्छे तरीके से हो जाए, अगर बच्चों की पढ़ाई बाकी है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये भी राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता रवि एस नारायण का
वहां भी जुड़ेंगे और तमाम बाकी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार रांची का रुख कर लेते हैं, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, यहां पर बिहार में दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंच गया है और एयरपोर्ट के बाद अब उनके पैतृक गांव जाने की कवायद चल रही है। थोड़ी देर में पैतृक गांव भी पहुंच जाएगा। मनोज, रांची से क्या कुछ अपडेट है, ये जरा बताएं। देखिए सुकन्या, अगर हम बात कहें तो जो यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो गया है और यहाँ पे जो है वो तैयारी मुकम्मल है। आप देख सकते हैं कि सारे जो जवान हैं वो पोजीशन ले चुके हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और तमाम सारे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक उचित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए भारत के सुरक्षा बलों को छूट दी गई। 11 बजे से एक बैठक भी है दिल्ली में, बड़ी बैठक। अब उस बैठक के बाद आपको ब्रीफिंग किया जाएगा। धन्यवाद। अलावा तमाम अगर कहें तो सेना के, सीआरपीएफ के और राज्य पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और सारे लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने सहयोगी अमित से कि एक झलक दिखाए। यहाँ पे आम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो अब गहमागहमी जो है वो बढ़ गई है, चूंकि अब लगभग 40 मिनट बाद यहाँ पे जो ये पहुँचना है वो पहुंचेगा और आप देख सकते हैं कि उसको लेकर के तैयारी है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जो है वो पहले यहाँ पहुंचेंगे और वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। जब विशेष विमान से शहीद विजय का जब यहाँ पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो उसे वहाँ रिसीव करेंगे और फिर उस पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे जो पारंपरिक तरीका है, जो शस्त्र झुका करके, बिगुल बजा करके उन्हें सलामी देने का, वहाँ पे यहाँ पे सलामी दी जाएगी। उसके बाद तमाम जो गणमान्य लोग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम सांसद, विधायक, मंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं, सेना के हैं, सीआरपीएफ के और राज्य पुलिस प्रशासन के हैं, वो सारे लोग यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके जो पैतृक गाँव है बसिया, वहाँ ले जाया जाएगा और बसिया ले जाने के बाद फिर वहाँ पारंपरिक तरीके से वहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस दौरान जो है केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा भी अंतिम शव यात्रा में शामिल होंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो तैयारी पूरी मुकम्मल है यहाँ पे उन सारे चीज़ों को लेकर के। और बड़ी संख्या में अगर हम एयरपोर्ट के बाहर की बात करेंगे तो अभी से थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी एयरपोर्ट के बाहर की कि बड़े बड़े तिरंगा लेकर के यहाँ पे जो है पूरा शहर एक तरह से कहा जाए तो उमड़ पड़ा है और वंदे मातरम, भारत माता की जय की गूंज जो है यहाँ पे गूंज रही है। शहीद के अमर रहने की जो है गूंज वो गूंज रही है। लोगों का नारा लग रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा विजय सोरेंग का नाम रहेगा। जिस तरीके से अगर कहे तो एक जो दुख है वो एक दुख के साथ साथ एक उबाल जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है वो मर्माहत की है। क्योंकि हम जो जवान हैं उनको हथियार उठाने तक का मौका नहीं मिला। और अगर हम बात करेंगे झारखंड की तो झारखंड का जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से यहाँ के तमाम जो जवान रहे हैं वो सीने पे गोली खाने के लिए जाते रहे हैं, चाहे अल्बर्ट एक्का की बात करें या जो दूसरे यहाँ जवान है वो यहाँ पे अगर हम गुमला की बात करेंगे जहाँ से विजय सोरेंग आते हैं तो वहाँ का एक लंबा इतिहास रहा है देश के प्रति सेवा करने के लिए, वहाँ के युवाओं को जोड़ने का। और आज के डेट में भी अगर हम बात करेंगे तो हर घर से करीब करीब एक युवा या तो सेना में है या सीआरपीएफ में है या राज्य पुलिस में है। खुद जो विजय सोरेंग है इनकी पत्नी भी जो है वो जैप में है। तो एक तरह से कहा जाए पूरा परिवार जो है वो है। जब हम मेयर से यहाँ बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि उनके भी पिता जो है वो सेना में थे और 71 और 75 के युद्ध में जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था उसमें वो शामिल हुए थे। तो एक तरह से 65 और 71 के युद्ध में वो शामिल हुए थे और जो शहीद हुए हैं इनके भी पिता और इनके दादा भी जो है वो सेना में रहे। तो एक तरह से कहा जाए तो एक इतिहास यहाँ पे रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पे जो अब जो लोग हैं वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सुबोध कांत साहब पहुँचे, उन्होंने भी यहाँ पे दुख व्यक्त किया है। तो इसे कहा जाए तो सारी चीजें जो है यहाँ पे हो गई। जी सुकन्या। तो पुलवामा हमले की हम लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं।
में हैं और वो यहाँ पे पहुँचे हैं अपने घर पे, और सीआरपीएफ में वो भी अभी खुद तैनात हैं। और उनके जो छोटे भाई हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे आपसे बात करवाएं, लेकिन उनकी जो है वो संस्थानों से और केंद्रीय बल से उनकी लगातार जो है वो फ़ोन आ रही है, उसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। और यहाँ पे की जो तस्वीर है, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनमें गुस्सा बहुत है, उनमें जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो कह रहे हैं कि वो बदले की बात कह रहे हैं कि उनका कहना है कि जिस ढंग से यहाँ पे शहीद हुए हैं उसका बदला जो है वो जरूर लेना चाहिए। जो उनके छोटे भाई हैं, सर आप भी सीआरपीएफ में हैं? जी सर, मैं भी हूँ। ये दुखद घटना हुई है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए, मैं क्लियर बताया सर कि एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन लेके ठीक होगा, नहीं तो फिर ऐसे कई घटना होते रहेगा, होते आ रहा है, होते ही रहेगा। क्या चाहते क्या है सर? शांति वहाँ चाहते सर, फौज को लोग मनोबल बढ़ाए, डाउन न करें, यही चाहते हैं। मतलब आपका कहना है कि छूट मिले आप लोगों को? जी, प्रशासन अगर वहाँ छूट मिल जाएगा, ज़्यादा दबाव फोर्स के ऊपर ना होगा तो कार्रवाई ठीक हुआ, अगर कार्रवाई होगा दबाव देंगे कुछ नहीं होगा। मतलब आप भी सीआरपीएफ में हैं, आपके बड़े भाई भी सीआरपीएफ में है, एक घर से दो लोग जो है इस देश के लिए जो है अब सेवा देते रहे हैं। इतना जब घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं कि कैसे टैकल करते हैं, कितना मुश्किल होता है ये पूरा? हाँ, तो देख ही रहे हैं सब, देख रहे हैं। थोड़ा सा एक मेरे अधिकारी आ रहे हैं तो ये देखिए स्थिति जो है वो बड़ा दुखद है सुकन्या। और लेकिन एक चीज़ है कि उनके जो भाई हैं वो भी सीआरपीएफ में हैं, उनके कहना है कि छूट मिलनी चाहिए, जहां से जो लोग हैं जवान हो वो पूरी कार्रवाई कर सके। जी बिल्कुल रवि, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। हम सब यहाँ शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं।
उपयुक्त होगा ये तो निर्णय लेना उन लोगों का काम है, लेकिन इसका जवाब तो मिलना ही होगा। कश्मीर में जो कुछ ऐसे हैं कट्टरपंथी जो सहयोग करते रहे हैं और उसके बाद भी वो वहाँ रहते हैं आराम से और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी उनको इस तरह से मिल रही है? नहीं, ये सब चीज़ को तो देखना ही पड़ेगा। और जो ये घटना घटी है, ये ऐसी घटना पूर्व में नहीं घटी थी, और जब इस घटना के बाद अब पूरे देश के लोगों का मूड जो है, मिजाज जो है, तो उसके हिसाब से तो अब बिल्कुल ही जबरदस्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। तो नीतीश कुमार इस मौके पर काफी आहत नजर आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहीद के परिजनों के साथ बिहार सरकार खड़ी है। इससे पहले जो कुछ भी योजना रही वो तो मिलेगा ही शहीद के परिजनों को, लेकिन इसके अलावा भी जो भी परिवार की जरूरत होगी उस हिसाब से उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार पुरजोर मदद करेगी। सुनिश्चित करेगी कि घर में अगर कोई शादी रुकी हुई है तो वो शादी अच्छे तरीके से हो जाए, अगर बच्चों की पढ़ाई बाकी है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये भी राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता रवि एस नारायण का, वहां भी जुड़ेंगे और तमाम बाकी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार रांची का रुख कर लेते हैं, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, यहां पर बिहार में दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंच गया है और एयरपोर्ट के बाद अब उनके पैतृक गांव जाने की कवायद चल रही है। थोड़ी देर में पैतृक गांव भी पहुंच जाएगा। मनोज, रांची से क्या कुछ अपडेट है, ये जरा बताएं। देखिए सुकन्या, अगर हम बात कहें तो जो यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो गया है और यहाँ पे जो है वो तैयारी मुकम्मल है। आप देख सकते हैं कि सारे जो जवान हैं वो पोजीशन ले चुके हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और तमाम सारे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक उचित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए भारत की सुरक्षा बलों को छूट दी गई। 11 बजे से एक बैठक भी है दिल्ली में, बड़ी बैठक। अब उस बैठक के बाद आपको ब्रीफिंग किया जाएगा। धन्यवाद। अलावे तमाम अगर कहें तो सेना के, सीआरपीएफ के और राज्य पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और सारे लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने सहयोगी अमित से कि एक झलक दिखाए। यहाँ पे आम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो अब गहमागहमी जो है वो बढ़ गई है, चूंकि अब लगभग 40 मिनट बाद यहाँ पे जो ये पहुँचना है वो पहुंचेगा और आप देख सकते हैं कि उसको लेकर के तैयारी है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जो है वो पहले यहाँ पहुंचेंगे और वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। जब विशेष विमान से शहीद विजय का जब यहाँ पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो उसे वहाँ रिसीव करेंगे और फिर उस पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे जो पारंपरिक तरीका है, जो शस्त्र झुका करके, बिगुल बजा करके उन्हें सलामी देने का, वहाँ पे यहाँ पे सलामी दी जाएगी। उसके बाद तमाम जो गणमान्य लोग हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम सांसद, विधायक, मंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं, सेना के हैं, सीआरपीएफ के और राज्य पुलिस प्रशासन के हैं, वो सारे लोग यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके जो पैतृक गाँव है बसिया, वहाँ ले जाया जाएगा और बसिया ले जाने के बाद फिर वहाँ पारंपरिक तरीके से वहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस दौरान जो है केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा भी अंतिम शव यात्रा में शामिल होंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो तैयारी पूरी मुकम्मल है यहाँ पे उन सारे चीज़ों को लेकर के। और बड़ी संख्या में अगर हम एयरपोर्ट के बाहर की बात करेंगे तो अभी से थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी एयरपोर्ट के बाहर की कि बड़े बड़े तिरंगा लेकर के यहाँ पे जो है पूरा शहर एक तरह से कहा जाए तो उमड़ पड़ा है और वंदे मातरम, भारत माता की जय की गूंज जो है यहाँ पे गूंज रही है। शहीद के अमर रहने की जो है गूंज वो गूंज रही है। लोगों का नारा लग रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा विजय सोरेंग का नाम रहेगा। जिस तरीके से अगर कहे तो एक जो दुख है वो एक दुख के साथ साथ एक उबाल जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है वो मर्माहत की है। क्योंकि हम जो जवान हैं उनको हथियार उठाने तक का मौका नहीं मिला और
अगर हम बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड का जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से यहाँ के तमाम जो जवान रहे हैं वो सीने पे गोली खाने के लिए जाते रहे हैं, चाहे अल्बर्ट एक्का की बात करें या जो दूसरे यहाँ जवान है वो यहाँ पे, अगर हम गुमला की बात करेंगे जहाँ से विजय सोरेंग आते हैं, तो वहाँ का एक लंबा इतिहास रहा है देश के प्रति सेवा करने के लिए, वहाँ के युवाओं को जोड़ने का। और आज के डेट में भी अगर हम बात करेंगे तो हर घर से करीब करीब एक युवा या तो सेना में है या सीआरपीएफ में है या राज्य पुलिस में है। खुद जो विजय सोरेंग है, इनकी पत्नी भी जो है वो जैप में है। तो एक तरह से कहा जाए पूरा परिवार जो है वो है। जब हम मेयर से यहाँ बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि उनके भी पिता जो है वो सेना में थे और 71 और 75 के युद्ध में जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था उसमें वो शामिल हुए थे। तो एक तरह से 65 और 71 के युद्ध में वो शामिल हुए थे और जो शहीद हुए हैं इनके भी पिता और इनके दादा भी जो है वो सेना में रहे। तो एक तरह से कहा जाए तो एक इतिहास यहाँ पे रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पे जो अब जो लोग हैं वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सुबोध कांत साहब पहुँचे, उन्होंने भी यहाँ पे दुख व्यक्त किया है। तो इसे कहा जाए तो सारी चीजें जो है यहाँ पे हो गई। जी सुकन्या।